डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9.1 और ये लेक्चर है हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट एंड कन्वर्जन ऑफ एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। तो हम एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज एन एप्सिलॉन एनएफए एंड व्हाट इज एनएफए, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को विजिट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एप्सिलॉन एनएफए से। जैसा कि यहाँ पे हमें फ्रंट स्लाइड पे दिख रहा है कि हमारे पास एक स्टेट है क्यू नॉट, और जब भी हम ए से ट्रांजिशन ले रहे हैं इस पे, तो हम क्यू नॉट पे ही रह रहे हैं। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टेक एप्सिलॉन ट्रांजिशन फ्रॉम क्यू नॉट, हम कहाँ पे जा रहे हैं? क्यू नॉट ऑन एप्सिलॉन वी आर गोइंग टू क्यू वन। क्यू वन ऑन बी सेल्फ पे है तो सेल्फ लूप लगा हुआ है, एंड क्यू वन ऑन एप्सिलॉन इज गोइंग टू क्यू टू। सिमिलरली क्यू टू ऑन सी इज गोइंग टू सेल्फ, और जो फाइनल स्टेट हमारा है यहाँ पे वो है Q2। तो ये तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है एप्सिलॉन एनएफए का। एन एनएफए वेयर एप्सिलॉन ट्रांजिशंस आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इज नोन एज एप्सिलॉन एनएफए। तो ये एप्सिलॉन एनएफए है। हाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, ये हमें इस वीडियो में देखना है, इस लेक्चर में हमें ये देखना है। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है। कैसे आया अभी देखेंगे, और ये जो हमारा है ये हमारा इनपुट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम के तरफ जब भी बढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज अ क्लोजर। क्लोजर बोले या एक तरह से आप रीचेबिलिटी बोल दें, बात एक ही है। ठीक है, क्लोजर या फिर रीचेबिलिटी। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट होता है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट Q इज द सेट दैट कंटेन्स Q1। Q बोल दें हम एक स्टेट Q together with all state that can be reached starting at Q by following only epsilon transition। एप्सिलॉन ट्रांजिशन को फॉलो करके कहां तक आप जा सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं एप्सिलॉन क्लोजर ले रहा हूं Q नॉट का, तो Q नॉट ऑन एप्सिलॉन कैन गोज टू Q1 एंड देन Q1 ऑन एप्सिलॉन कैन गोज टू Q2। तो आप देखो Q नॉट की जो रीचेबिलिटी है वो Q1 पे भी जा रही, Q1 से Q2 पे भी जा रही। तो जो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट होगा वो क्या हो जाएगा? Q नॉट Q1 Q2। ठीक है, सेल्फ से तो रीचेबिलिटी होती है, सेल्फ से तो रीचेबिलिटी होती है, अदर के लिए हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिखाने होते हैं। अब हम एप्सिलॉन क्लोजर Q1 का देख रहे हैं, तो एप्सिलॉन क्लोजर Q1, तो Q1 पे ही रहेगा सेल्फ। नेक्स्ट एप्सिलॉन करके वो कहाँ जा रहा है? Q2 पे जा रहा है। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या हो जाएगा? Q1 Q2। अब Q2 देखिए सेल्फ पे ही है एप्सिलॉन, इसकी रीचेबिलिटी, इससे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन अदर के लिए जो है वो डिफाइंड नहीं है। ओके, तो इसका एप्सिलॉन क्लोजर Q2 का क्या हो जाएगा? Q2। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अपने कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। तो हमने यहाँ पे अपने क्लोजर स्टेट वाले टेबल बना लिए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे कि Q नॉट का क्या था? Q नॉट Q1 Q2, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या था? Q1 Q2, और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या था? Q2। सो एज पर दिस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वी हैव ड्रॉ दिस स्टेट ट्रांजिशन टेबल। जैसे आप यहाँ पे देखो Q0 ऑन ए कहाँ जा रहा है? Q0 पे जा रहा है। Q0 ऑन ए Q0 पे जा रहा है। Q0 ऑन ए Q0 पे जा रहा है। Q0 ऑन बी कहीं जा रहा है क्या? Q0 ऑन बी कहीं नहीं जा रहा है। या Q0 ऑन बी कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, नो वेयर। तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है। Q0 ऑन सी कहीं पे जा रहा है क्या? Q0 ऑन सी कहीं पे नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है। Q0 ऑन एप्सिलॉन कहाँ जा रहा है? Q1 जा रहा है। तो स्पेशल कॉलम वी हैव एडेड ओवर हियर, जो कि यहाँ पे हमें एप्सिलॉन का दिख रहा है, which is defining the transitions from a particular state on epsilon where these are going। तो ये हमारा इनपुट है, इनपुट ट्रांजिशन टेबल, और जो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एज एन एनएफए, तो ये आउटपुट हमारे पास आएगा। ये कैसे आएगा, इसको आउटपुट को भी देखते हैं हम। अभी फिलहाल सिर्फ इनपुट देखेंगे, इसकी मैपिंग हमने इसमें की है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जो है वो देखते हैं कि Q0 ऑन A, ठीक है। तो Q0 ऑन A हम देखना चाह रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन था हमारा, ये तो था डेल Q0A। ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये था डेल Q0A। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड हमारा ट्रांजिशन है वो क्या हो जाएगा, डेल डैश Q0A, जहां इन्वॉल्वमेंट ऑफ एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल एप्सिलॉन Q नॉट A। तो अब जो Q नॉट है हमारा, Q नॉट का एप्सिलॉन क्लोजर तो हम जानते हैं क्या है, Q0 Q1 Q2 एज पर दिस। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर उसके बाद हमने इसको अलग अलग कर लिया। तो Q0A यूनियन Q1A यूनियन Q2A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q0A तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट यूनियन फाई, क्योंकि Q1A तो है ही नहीं, Q1 ऑन A पे कोई ट्रांजिशन तो है नहीं, Q2 ऑन A पे कोई ट्रांजिशन है नहीं है, Q2 ऑन A पे ट्रांजिशन है नहीं, Q2 ऑन C पे ट्रांजिशन है और Q1 ऑन B पे ट्रांजिशन है। तो ये Q1 ऑन A भी हमारा क्या हो गया, फाई हो गया। Q2 ऑन A भी हमारा क्या हो गया, फाई हो गया। तो ये एप्सिलॉन क्लोजर हमारा Q नॉट यूनियन फाई हो गया। और जब फाई से यूनियन होता है किसी का भी तो सेम सेट वापस आ जाता है, तो Q नॉट आ गया। अब ये हो गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट। तो Q नॉट Q1 Q2, वही हमारा ये ट्रांसफॉर्म होके क्या हो गया, Q0 ऑन A गोज टू Q नॉट Q1 Q2, ये यही वाली चीज है, ठीक है। अब अगर हम B के लिए देख रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल डैश Q नॉट B। सेम प्रोसीजर, हमने एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, ठीक है, डेल एप्सिलॉन Q नॉट B कर लिया। अब Q नॉट का क्या है, Q नॉट का एप्सिलॉन क्लोजर हम जानते हैं, Q नॉट Q1 Q2 कॉमा B। अब Q नॉट B, ठीक है, ये हो गया, Q1 B ये हो गया, Q2 B ये हो गया। अब देखो आप, Q नॉट ऑन B कहीं जा रहा है क्या, Q नॉट ऑन B तो कहीं नहीं जा रहा है, Q नॉट सिर्फ A पे जा रहा है। तो B पे क्या हो गया, फाई हो गया। फिर Q1 B पे जा रहा है क्या कहीं, Q1 B पे खुद पे जा रहा है, तो Q1 एज इट इज। देन Q2 ऑन B कहीं जा रहा है क्या, Q2 ऑन B तो कहीं नहीं जा रहा है, C पे जा रहा है, तो Q2 ऑन B कहीं नहीं जा रहा है, तो फाई। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, क्योंकि सिर्फ Q1 यहाँ पे था, और इसका आ जाएगा हमारे पास Q1 Q2, बिकॉज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज Q1 Q2। तो डेल डैश Q नॉट B हमारा क्या हो जाएगा, Q नॉट B हो जाएगा Q1 Q2। तो इन द सेम वे हम बाकी के लिए भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे Q नॉट C के लिए करेंगे तो वो आ जाएगा Q2। तो यहाँ देखो आप, Q नॉट C के लिए हमने किया तो ये Q2 हो जाएगा। तो इन द सेम वे वी विल कंप्लीट दिस टेबल, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे Q1 ऑन A इज 5, Q1 ऑन B इज Q1 Q2, Q1 ऑन C इज Q2, ठीक है। तो Q1 ऑन C इज Q2, यहाँ पे देख लो आप। देन हम इसमें अगर देखें Q2 के लिए तो Q2 ऑन A इज 5, Q2 ऑन A इज 5, ठीक, Q2 ऑन B इज 5, Q2 ऑन B इज 5, एंड देन Q2 ऑन C इज Q2, Q2 ऑन C इज Q2। अब ये हमारा फाइनल टेबल आ गया। इसके बेसिस पे जो हम अब यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, जो NFA बनाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड NFA, जो कि एप्सिलॉन NFA से कन्वर्ट होके आए। तो Q नॉट ऑन A, Q नॉट Q1 Q2, तो Q नॉट है हमारा ऑन A Q नॉट, फिर ऑन A Q1 गया, ठीक है, और ऑन A कहाँ गया, Q2 गया, ठीक है। Q नॉट ऑन B Q1 Q2, तो Q नॉट ऑन B, देखो B Q1 और फिर Q2, तो Q नॉट ऑन B ये जा रहा Q2। कॉमा का मतलब होता है और, ठीक है, एनी वन। जैसे यहाँ पे ये दोनों लिखा है ना, तो एक बार में कोई एक ही आप कंसिडर करोगे। नेक्स्ट Q नॉट ऑन C Q2, तो Q नॉट ऑन C, ये जो थर्ड वाला दिख रहा है हमें C goes to Q2। In the same way we will map all this to this diagram, and the required NFA from this epsilon NFA will be this, ठीक है। Seeing the Q2 in closure of Q0 Q1 Q2,
ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट किए थे तो हमारा जो एप्सिलॉन एन एफ ए था, आप देखना फ्रंट स्लाइड में, वहां पे हमारा जो फाइनल स्टेट था वो Q2 था। तो Q2 जहां जहां भी आएगा, Q2 जहां जहां भी आएगा, Q2 जहां जहां भी आएगा, वो सारी स्टेट क्या हो जाएंगी, फाइनल स्टेट हो जाएंगी। इसलिए हमारी ये सारी स्टेट जितनी थी वो क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। So this is all about today's lecture on conversion of an epsilon NFA to NFA. So stay tuned to the Max Academy, and we will definitely share a next video soon. Thank you.